आदरणीय आज के यजमान महाशय और जिनके आचार्यत्व में ये गृह प्रवेश संस्कार संपन्न हुआ है, आदरणीय सुशीषद मुनि जी, हमारे आदरणीय पूज्य स्वामी चेतनानंद जी, श्री श्रुति सदमुनि जी, आदरणीय श्री जगत मुनि जी, हमारे ख्याति प्राप्त विद्वान भजनोपदेशक भाई भानु प्रकाश जी, हमारे पवित्र ब्रह्मचारीगण, प्यारे बच्चों, भद्रपुर, हम सभी ने मिलकर के जो गृह प्रवेश संस्कार किया है, ये तो आपने देखा होगा कि बड़ी विधि विधान के साथ में हुआ है। और आर्य समाज में भी पूरी विधि विधान के अनुसार कराने वाले लोग बहुत कम रह गए और कराने वाले भी कम रह गए। वो भी अधिकतर हमने देखा कि विवाह संस्कार हो या कोई भी संस्कार हो तो वो ऐसा लगता है जैसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। वो उनका दुर्भाग्य है, लेकिन आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने बड़ी शांति और धैर्य के साथ में इस कार्य को जो कराया है। आप धन्यवाद और आशीर्वाद दोनों के पास। आस पड़ोस का कोई आदमी आए या ना आए, कम से कम इतना होगा कि आपके बीच में जो 2 दिन 3 दिन कार्यक्रम चलेगा, आपको तो भरपूर आशीर्वाद मिले ही मिलेगा। अब आपको आशीर्वाद मिलेगा तो ये याद रखना कि आशीर्वाद ये मत समझ लेना कि ये कोई जादू टोना है, और ये भी मत समझ लेना कि ये केवल मात्र कोई औपचारिकता मात्र है, यानी इसका कोई फल नहीं मिलता, ऐसा भी नहीं है। इसका फल मिलता है, फलीभूत होता है। ये बहुत उत्तम प्रक्रिया है, ये ऋषियों द्वारा चलाई गई है, किसी हम जैसे लोगों की चलाई गई नहीं है। आपको जो आशीर्वाद मिलेगा, आप ये महसूस करेंगे जीवन में कि हाँ, जो मैंने आशीर्वाद लिया था वो फलीभूत हो रहा है। देखो, एक बात आप सबने जीवन में कभी अनुभव की हो या आगे करें, आप ये देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है, आदमी सड़क पर चला जा रहा है और वो एक्सीडेंट होने से बाल बाल बच जाता है। होता है ना ऐसा? क्योंकि एक्सीडेंट जो होता है, केवल आपने दोनों की गले सुना होगा, ये बात प्रचलित है समाज में, भाई एक हाथ से ताली नहीं बजती। ये बिल्कुल बकवास होती है। एक हाथ से ताली बहुत बजती है, और एक हाथ से ताली ना बजे तो एक हाथ से थप्पड़ तो मारा जा सकता है। अब एक आदमी सड़क पर चला जा रहा है, आप कितने भी सावधानी से चल रहे हैं, जरूरी थोड़ी सामने से आने वाले भी सावधानी से चल रहा है और आपकी साइड में आकर के टक्कर मारते। ऐसा अक्सर होता है। ये नहीं कि दोनों की गलती से ही एक्सीडेंट हो, आज यहाँ बम ब्लास्ट हो गए, आज वहाँ हो गए। ये थोड़ा ही था कि जो मरे उनकी भी गलती थी और आतंकवादियों की भी गलती थी। लेकिन आपने ये देखा होगा कि जो आदमी एक्सीडेंट से बच जाता है, बाल बाल घबरा जाता है और घर पर जाकर के बच्चों में बैठ करके क्या कहता है, भाई आज तो बाल बाल बच गए, मारे गए थे, कहते नहीं कहते? मैंने कई बार देखा कि जो व्यक्ति उस समय जाकर के कहता है ना बाल बाल बच गई, यदि उस समय कोई बुजुर्ग वहाँ बैठा हुआ होता है, वो क्या कहता है, बेटे किसी का लिया दिया आ गया। और वो बोलते बस किसी का लिया दिया आ गया, तेरी जान बच गई। तो लिया दिया क्या है? लिया है आशीर्वाद, दी है आहुति, दी है दक्षिणा। ये जो लिया दिया है, ये सामान्य भाषा में, सामान्य समझ लो, शास्त्र के शब्दों में तो और बात होती है, लेकिन ये जिसने जहां ले लिया वो कहीं ना कहीं काम आता है। ये देख लेना, युधिष्ठिर इतना बेवकूफ नहीं था
बेवकूफ़ तो था लेकिन हमारे बराबर नहीं था फिर भी वो। आप ये देखें कि महाभारत का जो युद्ध, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और वह शंख बजने वाला है और युद्ध शुरू। तो दोनों तरफ की सेना देख रही, शंख बजे और मारा मार शुरू। और युधिष्ठिर उसी समय रथ में से कूद करके कौरवों की तरफ चल दिया। अब जब वो जैसे चला तो भीम ने कहा कि ये देखो बेमौत मरे गए, उधर जा रहे हैं मार लगे थे। और तो अर्जुन ने कहा कि देखो रोक तो हम सकते नहीं, इसको आज तक नहीं रोका, अब क्या रोके, लेकिन एक काम करो इसके पीछे पीछे चलो, कोई मारेगा तो बचा तो लेंगे। अब वो चारों भाई पीछे पीछे चले। युधिष्ठिर सबसे पहले कहा गया भीष्म के पास गया और भीष्म के पैर पकड़ दिए। भीष्म ने कहा भी क्या चाहते हो कि दादा आशीर्वाद दो, मेरी जीत हो। भीष्म ने कहा मैं तो तुम्हें खाने के लिए तैयार बैठा हूँ, कम से कम 10,000 को रोजाना मारा करूँ, मुझसे आशीर्वाद लेना। उसने कहा कुछ भी हो, मुझे आशीर्वाद दो, जीत मेरी हो। और पैर छोड़े ही नहीं उसने। तो भीष्म ने कहा देखो युद्ध तो करूँगा दुर्योधन की तरफ से, लेकिन जीत से ही चाहूँगा मैं। जीत लिया। और वो फिर द्रोणाचार्य के पास में गया, उसने भी यही कहा। कृपाचार्य के पास में गया, कृतवर्मा के पास गया, भूरिशर्मा के पास गया, चारों ने यही कहा। तो इसमें कुछ ना कुछ शक्ति तो जरूर होती है, और यदि शक्ति ना होती इसमें तो देखो गांधारी के वचन हमेशा याद रखना। मेरे देश का जो इतिहास है, दुनिया के सारे देशों का इतिहास बना लीजिए, ऐसे शब्द आपको कहीं नहीं मिलेंगे। दुर्योधन गया गांधारी के पास और पैर छू करके कहा माँ मुझे आशीर्वाद दो, मेरी जीत हो। कमाल कर दिए गांधारी ने। गांधारी कहती है कि बेटे मैं तेरी जीत नहीं चाहती, मैं तुझे जीत का आशीर्वाद नहीं दूँ। जीत तो मैं उसकी चाहती हूँ, जीत का आशीर्वाद तो उसे दूंगी जो धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। तो पराया हक छीन करके खाने वाला है। यदि तेरी जीत हो और तू आर्यवर्त का राजा बने, तो आर्यवर्त में जब तेरे जैसे लोगों का राज होगा तो सज्जन धर्मात्मा लोगों का जीना भी मुश्किल हो जाएगा और उसका पाप मुझे भी लगेगा। इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगी। देखा नहीं आपने महाभारत, टीवी पर देखा होगा। अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं ना, यहाँ कब का 26 अप्रैल का चुनाव है ना। एक से एक लफंगा आएगा, पैर पकड़ेगा, दादा कहेगा, चाचा कहेगा, फूफा कहना के उस समय तो। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे ही आशीर्वाद लेने वाला और ऐसा ही दोनों बराबर है। लेकिन आशीर्वाद आप ये भी देख सकते हैं, आज किसी नेता की माँ को ये कह दो ना कि दिल्ली के घंटा घर पर 1 घंटा तो डांस कर, तेरा बेटा जीत जाएगा। वो 2 घंटे कर देगी, समझे ना। लेकिन गांधारी को देखो वो अपनी बेटे से कहते बेटे मैं तुझे जीत का आशीर्वाद नहीं दे सकती, क्योंकि तू पराया हक छीन करके खाने वाला है। तो यहाँ आशीर्वाद क्यों दिया जाता है? यहाँ आशीर्वाद इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये जो कर्म है ये संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म है, ये सर्वोत्तम कर्म है। तो उससे उत्तम कर्म कोई नहीं हो। इसके विपरीत आप देखो, जिसके दिमाग में ये बैठा हो, कहीं और भी प्रचार कर लेना, किसी के दिमाग में बैठा हो भाई कोई मुस्लिम प्रत्याशी हो कांग्रेस की तरफ से, हम उसे वोट दें, तो याद रखना और आपसे हो सके तो प्रचार कर देना इस बात का। उनकी कुरान की, उनकी हदीस की बात बता रहा हूँ। मोहम्मद चला जा रहा है, रास्ते में अब्दुल्ला नाम का एक व्यक्ति मिला उसे। अब्दुल्ला ने कहा मोहम्मद साहब मेरे लिए सर्वोत्तम कर्म क्या है, ऐसा काम बताओ जो सबसे ऊंचा कर्म हो, सबसे अच्छा कर्म है। मोहम्मद ने कहा तो फिर एक काम करो, तो 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। उसे मैं वो तो मैं करता ही हूँ, लेकिन इससे भी उत्तम कोई काम हो। मोहम्मद ने कहा माता पिता की सेवा किया करो, वो तो मैं करता ही हूँ। इससे भी उत्तम कोई कर्म बताओ।
कि उससे भी सबसे उत्तम कर्म क्या है, तो वो ये है कि हिंदुओं को मुसलमान बनाया करो, और वो ना बने तो उन्हें कत्ल कर दिया करो, और उल्टी दिशा में काट काट करके मारा करो। पहले दाई टांग काटो तो बायां हाथ काटो, बायां हाथ काटो तो दाई टांग काटो, और जब तक काटते रहो जब तक वो इस्लाम को स्वीकार ना करे। ये उनके यहाँ सबसे अच्छा कर्म है, इससे उत्तम कर्म कोई नहीं। आपने ये देखा होगा, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 23 दिसंबर को हुई 1926 में, और उसके 1 महीने के बाद में उत्तर प्रदेश में जो देवबंद है, वहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके मुल्लाओं ने 1.25 लाख कुरान की आयतों का पाठ किया। इस खुशी में 2 बात थी, एक खुशी थी, एक प्रार्थना थी। खुशी तो ये थी कि श्रद्धानंद मारा गया, और प्रार्थना अल्लाह से ये थी कि हे अल्लाह अब्दुल रशीद को फांसी ना दे। आप कहें कहाँ लिखा? आप देख सकते हो 23 जनवरी 1927 की टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार जो दिल्ली से निकलता था उसमें छपा हुआ है। और उसको मानो तो वर्तमान में देख लो, बदायूं की घटना में जावेद नाम के मुल्ला की अर्थी के पीछे 30,000 लोग, इसका मतलब साफ है जो अर्थी में शामिल हुए, जनाजे में शामिल हुए, तो इतना तो मानना पड़ेगा कि वो उसके समर्थक हैं, यानी वो इस काम को बुरा नहीं मानते। बच्चों की हत्या में समर्थक है। वो चाहे पत्रकारों के सामने कह देंगे हाँ जी गलत काम है, लेकिन गलत है। अब ये कहते हैं कि भाई सब बराबर नहीं होते, सब बराबर नहीं होते, विरोध कितनों ने किया वो बता दो। जब किसी ने विरोध नहीं किया इसका, घटना का निंदा नहीं की, तो इसका मतलब वो सब एक मत है, वो सब बराबर है। आप ये देखेंगे, महाभारत जब पढ़ेंगे आप, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, मैं तो ये कहा करता हूँ, जो पौराणिक कह देते हैं ना कि ये 5वां वेद है। 5वां वेद तो नहीं है, वेद तो 4 ही होते हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि वेदों की थ्योरी जो है, जितनी भी विचार है वेदों का, अधिकांश उसका प्रैक्टिकल आपको महाभारत में मिलेगा। और वेद की थ्योरी का जब तक इतिहास से नहीं जोड़ते हम, तो खुलासा नहीं होता, क्योंकि इतिहास प्रैक्टिकल होता है, और ग्रंथों में उसकी थ्योरी है, विचार है। आप ये देखें, महाभारत का युद्ध जिस समय चल रहा है, और कई दिन हो गए चलते चलते, तो एक दिन लड़ते लड़ते जब दिन ढल गया, तो अर्जुन अचानक क्या कहते हैं, देखो एक मोर्चे पर तो मैं लड़ रहा हूं, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं, अपनी कोई चिंता नहीं। एक मोर्चे पर भीम लड़ रहा है, उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। एक मोर्चे पर नकुल सहदेव लड़ रहे हैं, उनकी मुझे चिंता नहीं है। लेकिन एक मोर्चे पर युधिष्ठिर लड़ रहा है, उसकी बार बार मुझे चिंता होती है, क्योंकि वो लड़ाकू कहे नहीं चला, धर्मात्मा ज्यादा है। चलो एक काम करो, मेरे रथ को उधर दौड़ाओ जहाँ युधिष्ठिर लड़ रहा है, देखेंगे उसकी हालत क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब रथ को उधर दौड़ाया, तो आप याद रखना, ये युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, 65 किलोमीटर की धरती पर था। आप यही तो कह सकते हैं स्वामी जी किलोमीटर कहाँ से आ गए। महाभारत में लिखा 5 योजन, 5 योजन बराबर 20 कोस, और 20 कोस के बैठते 65 किलोमीटर की धरती पर युद्ध था। और भगवान श्री कृष्ण ने जब रथ को दौड़ाया, तो जहाँ युधिष्ठिर लड़ रहा था वहां पहुंचे, जाकर के देखा युधिष्ठिर वहां ही। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर तो यहाँ नहीं है। अर्जुन ने कहा कि जितने मरे पड़े हैं उनमें देखो, मर गया होगा। भगवान श्री कृष्ण ने देख करके कहा कि मरा भी नहीं है, इनमें भी नहीं है वो, और जिंदा तो है ही नहीं। अर्जुन ने कहा कि जिंदा भी नहीं है, मरा भी नहीं है, इसके लिए भाग गया यहाँ से। इसका मतलब तो ये है कि हाँ यही हो सकता है, चलो शिविर में देखो, वहां पहुंच गया होगा। और हुआ भी यही था वास्तव में। जब युधिष्ठिर लड़ रहा था, तो उसका मुकाबला लड़ते लड़ते कर्ण से हो गया।
अब कहाँ कर्ण कहाँ युधिष्ठिर, कर्ण ने थोड़ी देर में उसे क्षत विक्षत लहूलुहान कर दिया। और जब लहूलुहान हुआ तो कर्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, मैं चाहूं तो तुझे 1 मिनट में मार सकता हूं, लेकिन तुझे मारने में मैं बहादुरी नहीं मानता। तेरा क्या मारना, जब भाग जाए यहां से। और युधिष्ठिर वहां से भाग निकला और शिविर में जाकर के उसने वैद्यों से कहा मेरा इलाज करो। तो मरहम पट्टी होने लगी। अब जब मरहम पट्टी हो रही थी उसी समय अर्जुन और श्री कृष्ण वहां पहुंच गए। तो जब युधिष्ठिर ने दूर से देखा ना अर्जुन आ रहा है और ये तुझे उलाहना देगा तो युद्ध से भाग कर गया है, तो इसलिए उलाहना पहले मैं ही दे दूं। खिसियाई बिल्ली खंबा मुझे सुना ना, पहले उलाहना मैं ही दे दूं ना। और उनके पास पहुंचते युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन तुम आ गए, यहां गया कि कर्ण तो मार दिया होगा। अर्जुन ने कहा कर्ण से लड़ने के लिए तो आज तू गया था स्मरो से, तो अभी कहाँ कर्ण, अभी तो मेरा उसका मुकाबला ही नहीं हुआ। तो युधिष्ठिर देखो क्या कहता है कि अर्जुन इसका मतलब यह है कि तो कायर आदमी है, हमें इतना भरोसा नहीं था तो ऐसा कायर निकलेगा। ये गांडी धनुष की तेरी प्रशंसा करता है तू, ये गांडी धनुष तेरे मतलब का नहीं है। 2-4 बात कही थी तो अर्जुन ने एकदम तलवार खींच ली। महाभारत पढ़ना और युधिष्ठिर की गर्दन पर तलवार बस पड़ने वाली। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रशंसा में कहाँ तक करूँ, मैं कभी कभी बड़ा बेचैन हो जाता हूँ जब महाभारत और भागवत दोनों को साथ साथ पढ़ लेता हूँ। इतनी बुद्धिमत्ता के साथ में उन्होंने इस दुर्घटना को टाल दिया। उन्होंने सोचा यदि युधिष्ठिर अर्जुन के हाथों से मारा जाता है तो कौरवों की सेना में आज ही घी के दीपक जल जाएंगे, आपस में मरने लगे, हमारा क्या करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन ठीक है, लेकिन इसको मारने पर तू उतारू क्यों हुआ। अर्जुन ने कहा कि भगवान ऐसा है, जिस दिन मुझे गांडी धनुष मिला था उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा की थी कि जो इसका अपमान करेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ू, चाहे कोई भी हो। और आज इसका अपमान युधिष्ठिर ने किया है, इसलिए मैं इसे छोड़ूंगा, मारूंगा इसे। कृष्ण ने कहा ठीक है, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दे, मैं क्या करूं। लेकिन एक बात याद रखना, किसी का कत्ल कर देना, सिर उतार देना ही मारना नहीं होता। अपने जो पूज्य हैं, अपने जो बड़े लोग हैं, उनको अपमानित कर देना भी मारने के बराबर होता है। तो इसका अपमान कर दे तो मर ही जाएगा। तो अर्जुन ने सोचा कोई बात तो ठीक है, आप इसे रख दो ना, इसे रख दो तुम, बिल्कुल सुनते नहीं, बेवकूफ बना रहे सबका तुम। अब का फोन करने का समय है भाई, यहाँ जो बोलते हैं पागल ही बैठे हैं सब। ये किसी को सुनाना चाहता हूँ, ईमान और फलाना लिखना, आपको सुनने का स्वाद बिल्कुल नहीं है। आप वानप्रस्थी बन गए ना, और वानप्रस्थी का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है संध्या साधना। आपकी ना सुनने में रुचि है, ना यहाँ बैठने में रुचि है। पजामा वैसे पहनने लगे, आप कटी वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। इसे कंधे में पहनने का, नीचे पहनने का है। जब भी यहाँ पे बोले तो ध्यान से बोला, ये कोई भागवत का खेल नहीं है, ये हुड़दंग का तमाशा नहीं है। यहाँ के विद्वानों के एक एक शब्द बड़ा मूल्यवान होता है। वहां क्या हुआ उस समय, अर्जुन ने युधिष्ठिर के सामने खड़ा होकर के कहा कि देख पापी तू, कायर तू, जुआरी तू, जुआरी, और तेरी वजह से सारे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, जो सबको तेरी रखती, और हमें कायर कैसा है। सुनाने लगा, युधिष्ठिर ऐसे गर्दन करके बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो मर ही गया, चलो युद्ध में चलो, चल दी। लेकिन जैसे युद्ध की तरफ चले तो अर्जुन ने फिर तलवार निकाल दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या करेगा, आप किसे मारेगा। वो जरा अब मैं खुद मरूंगा,
खुद क्यों मरेगा? ये युधिष्ठिर का अपमान तो कर दिया, लेकिन मुझे आत्मग्लानि हो रही है। हमेशा जिसकी पूजा की हमने और आज उसका अपमान कर दिया, मैं मरूंगा, मुझे ग्लानि हो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा यदि अर्जुन मर जाता है तो महाभारत आधा तो आज ही खत्म, और फिर तो राज कौरवों का हुआ है। कहाँ तक प्रशंसा करूंगा उस व्यक्ति की, भगवान श्री कृष्ण की। मैंने जब बहुत ध्यान से देखा तो जितने भी मानवीय गुण होते हैं, यानी जीवात्मा जितना अपना विकास कर सकती है, गुण ऐसा नहीं, जो मानवीय जितने भी गुण होते हैं, जो कोई भी